सो हाय फ्रेंड्स, वार्म वेलकम है आपका मेरे फिर से इस इंग्लिश ग्रामर सेशन में। पिछले सेशन में हमने कवर कर दिया था हमें जो इंग्लिश की स्टडी है किस टाइप से करनी है, तो हमने पिछले सेशन में कवर कर दिया था। यदि आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन। तो आज हम कंप्लीट ग्रामर का जो बेसिक है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो पूरा ग्रामर का कंक्लूजन है मैंने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ग्रामर के बारे में समझेंगे। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा वर्ब। टू आइडेंटिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है, जो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, वो क्या रहती है, वर्ब रहती है। तो हम इसको कैसे समझेंगे वर्ब को? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से, दूसरा स्ट्रक्चर से और तीसरा मैर्फोलॉजी से। डेफिनेशन पहले हम क्या करेंगे, परिभाषा, फिर स्ट्रक्चर बनावट, फिर मैर्फोलॉजी क्या है, कैसे शब्द बनते हैं। जैसे सपोज दैट बॉय है तो इसका प्लूरल क्या है, बॉयज। बॉयज क्या रहते हैं, एक बॉय क्या रहता है, एक लड़का। बॉयज रहते हैं बहुत सारे लड़के। वैसे टीचर, टीचर का प्लूरल क्या रहता है, टीचर्स। टीचर क्या रहता है, एक शिक्षक। एंड टीचर्स क्या रहते हैं, बहुत सारे शिक्षक। वैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या रहता है, ऑनेस्ट का क्या रहता है, ऑनेस्टी रहता है। ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट नहीं हो सकता, ऑनेस्ट नहीं रह सकता, इसका कोई प्लूरल नहीं बनता। वैसे टीच, टीच का क्या होता है, टीच मैंने क्या होता है, पढ़ाना। और इसका क्या बन सकता है, टीचिंग। ये किसके अंदर आता है, सारा मैर्फोलॉजी के अंदर आता है। एंड वैसे ही बॉय, बॉय क्या है, लड़का। आगे के सेशन में इस टाइप से हम कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे, जो कैसे हम वर्ब को समझेंगे, कैसे जो मैर्फोलॉजी है, डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर, किस टाइप से वर्ड बनते हैं। कितने टाइप से होती है वर्ब, टू टाइप से होती है। फर्स्ट क्या रहता है, मेन वर्ब। सेकंड क्या रहता है, जो हमारी मेन वर्ब क्या रहती है, दैट कैन बी डन, जो किया जा सके, जो जैसे लाइक सपोज दैट कोई वर्क है वो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है शो स्टेट, जो क्या है, क्या करता है, अवस्था को प्रेजेंट करता है। वो क्या रहता है, कांट बी डन, जिसे किया ना जा सके। कंप्लीट क्या है, मेन वर्ब क्या रहती है, जिसे किया जा सके। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, जिसे किया ना जा सके, कांट बी डन। ओके, तो इसका हम एग्जांपल समझते हैं हेल्पिंग वर्ब का। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शुड, हैज, हैव, हैड, विन, विल, वी, ईटीसी। ये क्या रहती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है। तो आगे चलते हैं हम अपना, ये सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो अब समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ब। इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब क्यों महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट समझते हैं हम पॉइंट्स टू द टेंस। ये क्या करती है, जो हमारे काल रहते हैं, टेंस रहते हैं, उनकी ओर क्या करती है, इशारा करती है। दूसरा क्या करता है, प्रोवाइड द वॉइस। ये क्या देती है, हमें वॉइस की पहचान कर सकती है। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसका, आई टीच, आई थॉट, आई हैव थॉट। इसका मतलब क्या रहा, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, आई थॉट मैंने सोचा, आई हैव थॉट मैंने सोच लिया है। थर्ड क्या है, क्वालिफाइज द पर्सन एंड नंबर। ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है किसको, पर्सन एंड नंबर को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल समझते हैं, आई वी आर हैप्पी। तो हमने ये समझना है कि यहाँ पे यूज किसका होगा, आई या वी का होगा। तो आई का पेयर किसके साथ बनता है, एम के साथ। आई का पेयर बनता है एम के साथ, एंड वी का बनता है आर के साथ। तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा। वी आर हैप्पी, हम क्या है, खुश हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखते हम, ही एंड आई टीच। यहाँ पे क्या है, ही का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ होता है। तो ही के साथ क्या आता है, टेंस में ही टीच, यहाँ पे आई नहीं आएगा। पर्सन क्या रहता है, व्हेनेवर अ नाउन प्रोनाउन इज मेंशन्ड इन अ क्लॉज। नाउन या प्रोनाउन मेंशन किया गया है क्लॉज में, इसको कैटेगराइज किया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड के रूप में इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो इसे समझते, फर्स्ट में क्या आता है, आई एंड वी। एंड सेकंड में आता है यू। एंड थर्ड में आता है ही, शी, इट, दे, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इट। इसको हम थर्ड में कैटेगराइज्ड करते हैं। ओके, सो अब चलते हैं अपना आगे की ओर। आज हम इसका सिर्फ बेसिक समझेंगे, क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे इसमें, बाकी डिटेल में हम नाउन के बारे में थोड़ा समझते हैं। नाउन क्या रहता है, अ नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, अ फीलिंग एंड इमोशन एंड क्वालिटी एंड एक्शन और स्टेट्स। जैसे एनिमल, फीलिंग हो गया, एंड इमोशंस रह गया, एंड क्वालिटी रह गया, एंड एक्शन रह गया, और क्या रह गया, स्टेट रह गया। तो ये क्या है, नाउन की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, माई हेल्थ इज माई बिगेस्ट वेल्थ। ये पूरा क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है। बिगेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एंड वेल्थ क्या है, नाउन है।
एंड अब सेकंड में देखते हैं, दिस इज द नेशंस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे नाउन क्या है, नेशंस प्रॉपर्टी। ये कंप्लीट क्या है, नाउन है यहाँ पे, नेशंस प्रॉपर्टी। यहाँ ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। द अर्थ इज गॉड्स क्रिएशन, तो यहाँ पे नाउन क्या है, द अर्थ। कंप्लीट क्या रहेगा, नाउन रहेगा। एंड ये हेल्पिंग वर्ब, गॉड्स क्रिएशन। द अर्थ क्या है, सब्जेक्ट। कंप्लीट, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। प्लीज गिव मी सम वाटर, तो यहाँ पे नाउन क्या है, ये कंप्लीट क्या है, नाउन है। अब फिफ्थ में चलते हैं, आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे। तो यहाँ पे नाउन क्या है, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, नाउन है, प्लांट्स। अब सिक्स में चलते हैं अपना, फायर एंड वाटर आर डेंजरस। यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है, फायर है, वाटर भी क्या है, नाउन है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है। इंडिया इज नोन फॉर रिच हेरिटेज। तो इंडिया क्या है, यहाँ पे नाउन है। ये क्या है, पूरा कंप्लीट। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट। तो आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आता है हमारा डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स पॉइंट्स टू लिमिट्स, स्पेसिफाइज एंड नाउन एंड प्रोनाउन। जो डिटरमाइनर्स रहता है वो क्या करता है, पॉइंट्स टू लिमिट्स, एक लिमिट क्या कर देता है, उसके सामने क्या कर देता है, सीमा लगा देता है, किसके साथ, नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं डिटरमाइनर्स क्या क्या होते हैं। ए, एन, द, दैट, दीज, दोज, फ्यू, सम, मैनी, एनी, नो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नॉन, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, फिफ्थ, सिक्स, इट इज। ये क्या रहते हैं, हमारे टोटल्स डिटरमाइनर्स रहते हैं। ठीक है, तो हम अब चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या रहता है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन्स एंड प्रोनाउन। जो क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, किसके बारे में, नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में सूचना देता है। तो वो इंफॉर्मेशन किस टाइप से, इंफॉर्मेशन टू टाइप से रहती है। फर्स्ट रहता है क्वांटिटीज, दूसरा रहता है क्वालिटेटिव, जैसे केयरलेस, केयरफुल। थर्ड आता है पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव का मीन्स रहता है अधिकार दिखाने वाले वर्ड्स, जो अधिकार दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट माय, ये क्या है, इसको काट देती है, माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर, इट्स, नाउन। तो ये क्या रहते हैं, हमारे पॉजिटिव वर्ड रहते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज। द टीचर्स टीच, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, ही टीच वो पढ़ाता है। द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल्स कम लेट, जो हमारे स्कूल के अध्यापक है वो क्या लेट आते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड। तो आर्टिकल से समझते हैं, आर्टिकल्स क्या रहते हैं। आर्टिकल्स आर अ डिटरमाइनर। आर्टिकल्स क्या रहते हैं, डिटरमाइनर है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। जैसे ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है, एंड द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, आज सिर्फ हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे। एंड अब चलते हैं अपने प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है, अ प्रोनाउंस इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, इट्स रेफर टू द नाउन विदाउट मूविंग नेमिंग इट। प्रोनाउंस क्या रहता है, जो कहाँ यूज किया जाता है, नाउन की जगह में यूज किया जाता है, जो बिना किसी नाउन का नाम लिए ये क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसकी ओर रेफर करता है, उसको दर्शाता है। के भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैव अदर फंक्शन एज वेल। जो क्या रहता है, प्रोनाउंस के भी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स रहते हैं, काफ़ी टाइप्स के प्रोनाउंस रहते हैं। तो हम समझते हैं फर्स्ट प्रोनाउंस को। फर्स्ट प्रोनाउन क्या रहता है, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या रहता है, अब इसको भी दो टाइप में समझते हैं हम। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जैसे हम आगे पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। जैसे सब्जेक्ट हम दर्शाते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए दर्शाते हैं सब्जेक्टिव को आई से एंड वी से। एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, आई का मी, एंड वी का क्या रहता है, अस। ठीक है, अब सेकंड पर्सन के लिए यू का क्या रहता है, सब्जेक्टिव यू ही रहता है, यू का सब्जेक्टिव यू। एंड सेकंड के लिए सब्जेक्टिव क्या रहता है, यू, एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, यू ही रहता है। एंड थर्ड के लिए ही, शी, इट, दे। ही के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में हिम। एंड शी के लिए क्या करते हैं, हर। एंड इट के लिए क्या करते हैं, इट। एंड दे के लिए क्या करते हैं, देम।
ये क्या है, इसका पर्सनल प्रोनाउंस है। अब सेकंड पे चलते हैं अपना, पॉजिटिव केस, ठीक है। इसमें भी क्या रहता है, एक एडजेक्टिव रहता है, एक प्रोनाउंस रहता है। पॉजिटिव मतलब होता है अधिकार दिखाना, जैसे हम कहते हैं मैं, मेरा, हिंदी में जैसे मेरा, यह मेरा है, यह उसका है, तो ये क्या रहता है, पॉजिटिव केस रहता है। जैसे माई, प्रोनाउन में क्या आता है, माइन, आवर, आवर्स, यू, योर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्ष रहता है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये हमको आगे पढ़ना है डिटेल में। एंड और क्या है, इट्स का इट्स ही रहता है, देयर, देयर्स, यू, यू, ये क्या है, पॉजिटिव केस रहता है। अब आता है थर्ड, क्या रहता है, थर्ड प्रोनाउन क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव एंड इम्पैथिक। रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, फर्स्ट माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, एक इसके अंदर आता है, कौन से प्रोनाउन के अंदर आता है, ये आता है रिफ्लेक्सिव इम्पैथिक प्रोनाउन के अंदर आता है। अब आता है डोमेन्स्ट्रेटिव, चौथा कौन सा है हमारा, डोमेन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डोमेन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी हम दो केस होते हैं, इसके भी एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। तो एडजेक्टिव क्या रहता है, दिस, एंड प्रोनाउन क्या रहता है, दैट, दीज एंड दोज, ये क्या रहता है हमारा डोमेन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ नंबर में क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउंस। इसको कैटेगराइज्ड किया है हमको, हमने हमने क्या कर रखा है, इसको कैटेगराइज्ड कर रखा है प्रोनाउन को। तो फर्स्ट आता है हु, whom, which, that, what, ये क्या आता है, किसके अंदर आता है, रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आता है। इससे हम काफ़ी, जो हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है प्रोनाउंस को, इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे प्रोनाउंस को पढ़ने के लिए, एंड हम अच्छे से इसमें वर्क कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या स्पीकिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, सो अब आता है हमारा सिक्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल में क्या आता है, ईच अदर एंड वन अनदर, ये किसके अंदर आता है। जो हमारा सेवंथ है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सेवंथ कौन सा है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीवन नहीं, दो बार हो गया, समबडी, एनीबडी, ये किसके अंदर आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आता है। ये भी हम आगे अच्छे से इस पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो ये क्या था हमारा, इससे पहले हमने पढ़ा प्रोनाउंस। अब क्या है, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या है, ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीपोजिशन का यूज काफी ज्यादा यूज होता है हमारी ग्रामर में। ज्यादातर हम किसका, प्रीपोजिशन का काफी यूज किया जाता है ग्रामर में, एंड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको भी हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एंड अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कंप्लीट। अभी तो इसका हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे एंड आगे इसका हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, अब प्रीपोजिशंस डिफाइन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये क्या करता है, प्रीपोजिशंस क्या रहता है, ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप, ये क्या संबंध दर्शाता है किसके बीच, दो या दो से अधिक नाउन एंड प्रोनाउंस, दो या दो से अधिक नाउन एंड प्रोनाउंस के साथ क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन टाइम, रिलेशनशिप क्या है, ये क्या रहता है, बेस्ड ऑन टाइम के साथ, एंड क्रॉस, करप्शन, डायरेक्शन, सीक्वेंस, माइनर, इट्स, ये गलत है। करप्शन हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये मिस प्रिंट हो चुका है। ये क्या दर्शाता है, बेस्ड ऑन टाइम हो गया, डायरेक्शन हो गया, दिशा हो गया, सीक्वेंस हो गया, और माइनर इट्स, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आगे हम इस पर बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही। फर्स्ट पार्ट कौन सा है प्रीपोजिशन का, सिंगल वर्ड्स में पढ़ेंगे, जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन, इनटू, अबव, ओवर, बिलो, अंडर, बिटवीन, अमंग, बिसाइड्स, इट्स, ये क्या है, प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट है। जैसे समझते हैं हम इसको एग्जाम्पल से, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यहाँ पे प्रीपोजिशंस क्या है, इन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशंस है। एंड अब सेकंड देखते हैं, द ट्रेन रीच इन टाइम्स, यहाँ पे प्रीपोजिशंस क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशंस है। देहरादून इज इन द साउथ ऑफ मसूरी, तो यहाँ पे प्रीपोजिशंस क्या है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशंस है। ओके, एंड दूसरा पेयर्स, प्रीपोजिशन के साथ क्या बनते हैं, पेयर्स बनते हैं, जोड़े बनते हैं। किस किस का जोड़ा बनता है, पहला देखते हैं हम, वर्ब प्लस
प्रीपोजिशंस, वर्ब के साथ क्या बनता है, प्रीपोजिशंस का पेयर बनता है। जैसे वर्क एट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक इन, ये क्या है, वर्ब के साथ क्या बनता है, प्रीपोजिशंस का पेयर बनता है। एंड दूसरा एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, सेकंड बनता है एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन का पेयर। एडजेक्टिव जैसे वीक एट, वीक क्या होता है, कमजोर, ये क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, प्रीपोजिशंस है। एंड इन या एट आता है, ये पेयर बनता है। तो वीक के साथ किसका बनता है, एट का नहीं, इनका पेयर बनता है। गुड के साथ किसका पेयर बनता है, एट का बनता है, इनका नहीं। बैड के साथ किसका पेयर बनता है, इनका नहीं, एट का पेयर बनता है। इस टाइप से हम आगे काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ग्रामर को पढ़ना। एंड यदि आपका डेडिकेशन प्रॉपर है ग्रामर के ऊपर, तो आप बहुत ही इजी तरीके से ग्रामर को पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अपने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड एडवर्ब्स इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब क्या रहता है, क्वालिफाइज करता है एंड मॉडिफाइज करता है किसको, एडवर्ब को। एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब क्या रहता है, एडवर्ब रहता है। एडवर्ब्स की डेफिनेशन है, आप नोट कर लेना। एंड आगे डिटेल में तो हम इसके, अब होता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जो फर्स्ट टाइप एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ माइनर। ये क्या है फर्स्ट टाइप, जैसे हाउ, स्लोली, पेशेंटली, क्लियरली, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एडवर्ब ऑफ माइनर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो वेयर, कहाँ, जैसे हेयर यहाँ, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, नाउवेयर, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, इनडोर्स, आउटडोर्स, अंडर। तो एक किसके अंडर आता है, ये सेकंड टाइप के अंडर आता है। अब थर्ड आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मनी टाइम, मतलब कितने समय बाद, ये किसको, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, कभी कभार, यूजुअली, ऑफन, हेवनली, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। एंड फोर्थ पे हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये किसको प्रेजेंट करता है, टाइम को प्रेजेंट करता है। जैसे व्हेन, कब, जैसे टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, लास्ट टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम हो गया, दिस टाइम हो गया, सिंस टाइम हो गया, फोर टाइम हो गया, ईटीसी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को दर्शाता है। फिफ्थ कौन सा, जो जो हमारा फिफ्थ है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे इनफ, सो, टू, वेरी, मच, रादर, क्वाइट, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, एक्सटर्नली, ईटीसी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने टाइप से हो गए हमारे, तो कितने टाइप में हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है एडवर्ब को, 5 टाइप में हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है। सो अब हमारा लास्ट है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कंजक्शन क्या करता है, अफेक्ट्स करता है किसको, वर्ब क्रिया हो गई, एंड जो आवाज जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, जो सेंटेंस की आवाज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं कंजक्शन, कंजक्शन भी 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है कोऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, एंड थर्ड कौन सा रहता है, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव जो थर्ड हमारा वो क्या है, कोरिलेटिव है। तो इसको भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब कंजक्शन क्या क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट कंजक्शन क्या क्या रहते हैं हमारे, एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, सो, येट, स्टिल, एटीसी, क्या है हमारे कंजक्शन है। एंड सेकंड में देखते हैं हम आइदर और का पेयर बनता है, आइदर और, नाइदर और नॉर, नॉट ओनली, एज लॉन्ग एज, ये भी कंजक्शन है, एज वेल एज कंजक्शन है, एज लॉन्ग एज कंजक्शन है, एज सुन एज, ये भी क्या है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, कंजक्ट कनेक्ट्स टू और मोर सब्जेक्ट
दो या दो से अधिक सब्जेक्ट क्या करता है, जोड़ता है। टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है। एंड टू और मोर क्लॉज, दो या दो से अधिक क्लॉज को जोड़ता है। एंड टू और मोर फ्रेजेस, दो या दो से अधिक फ्रेजेस को जोड़ता है। ये क्या है, कंजक्शन है। अब क्लॉज को समझते, क्लॉज क्या रहता है, क्लॉज को समझते हैं। अ क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एंड प्रॉपर मीनिंग। जो क्लॉज क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, जो क्या एक प्रॉपर मीनिंग देता है, वो क्या रहता है हमारा क्लॉज। अब फ्रेज को समझते हैं। अ फ्रेज इज ए ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो फ्रेज क्या रहता है, जो कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट रहता है। बट अ फ्रेज टेक्स इन ए सब्जेक्ट और द वर्ब। जो फ्रेज क्या लेता है, या तो सब्जेक्ट लेगा या तो वर्ब लेगा, इनमें से एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्लॉज क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। फ्रेज क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इसमें या तो ऑब्जेक्ट गायब रहेगा, या सब्जेक्ट गायब रहेगा, या वर्ब गायब रहेगा। इसको, इससे आप कंप्लीट इसकी पहचान नहीं कर सकते कि सेंटेंस किसको रेफर कर रहा है। मतलब इसकी मीनिंग, इससे आप कंप्लीट मीनिंग को नहीं समझ सकते फ्रेज से। इसको भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ से। राम एंड मोहन कम हैव एवरी डे। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है, एंड कौन सा कंजक्शन है यहाँ पे, एंड कंजक्शन है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब है। कंप्लीट क्या है, वर्ब है। ये क्या है, कंप्लीट वर्ब है। एंड यहाँ पे आई विल इनवाइट राम एंड मोहन, यहाँ पे कंजक्शन क्या है, एंड कंजक्शन है। कंजक्शन है, ये सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, ये विल इनवाइट, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट। नाइदर मोहन एंड नॉर, ये क्या है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी, नाइदर एंड नॉर का पेयर बनता है। ये वाला नाइदर का पेयर किसके साथ बनता है, नॉर के साथ बनेगा। यदि जहाँ नाइदर होगा वहाँ पे नॉर भी होना ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस क्या रहता है, गलत रहता है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। एंड यही अब फोर्थ देखते हैं, आई लाइक नाइदर मूवीज नॉर सॉन्ग्स। तो यहाँ पे भी ये क्या है, कंजक्शन है। ये वाला कंजक्शन नाइदर एंड नॉर, एंड बीच में क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको भी हम आगे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एरर्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, इससे बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे। एंड द फिफ्थ हमारा है, द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स वांट्स टू हॉलीडे। यहाँ पे क्या है हमारा कंजक्शन, एज वेल एज। ये क्या है, कंजक्शन है। अब सिक्स में आते हैं, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स वांट हॉलीडे। यहाँ पे क्या है, एज वेल एज क्या है, कंजक्शन है। एंड सेवंथ में आते हैं अपना, आई विल टीच यू एंड यू विल लर्न। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम क्या करोगे, तुम सीखना। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है, ये वाला कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ता है, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था। ये वाला, ये क्या है, दो क्लॉज को जोड़ दिया है। जो हमने लास्ट में पढ़ा था, इसने क्या कर दिया, दो क्लॉज को जोड़ दिया है। एक क्लॉज ये है, ये क्लॉज ये है, एंड ये क्लॉज ये है। तो ये क्या है, कंप्लीट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको हम आगे बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्पीकिंग स्किल्स हो या आइल्स हो, आइल्स भी जानते होंगे आप, तो कंप्लीट उसकी हम प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे ग्रामर को। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ग्रामर। एंड इतने के बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंस से, जो हमारा आगे, इतने के बाद हम जो क्लास सेशन, इतने के बाद जो सेशन करेंगे हम, वो किससे करेंगे, टेंस से करेंगे। टेंस को प्रॉपर समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में टेंस के बारे में समझेंगे, क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये ग्रामर का इंट्रो अच्छा लगा तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करना। एंड यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आने वाले मेरे इसी टाइप्स के ग्रामर के सेशंस आप तक पहुंच सके एंड आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। अपने से पूरी 100% कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छा नॉलेज देने की। एंड थोड़ा यदि कुछ मिस्टेक्स हो तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करना, एंड ज़रूर सपोर्ट करना इस क्लास का।
ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकूं।